नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की। अगर बात की जाए शिक्षा विभाग में बम्पर भर्ती को लेकर, जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल करके आ गई है। उत्तर प्रदेश में 65,000 पदों पर होगी यूपी में नई भर्ती, जिसको लेकर विज्ञापन के बारे में जानकारी भी देखने के लिए मिल गई है। मेरिट के आधार पर आप सभी की जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए 1 जुलाई तक नियुक्ति पत्र को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। इसके संबंध में जानकारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी कि सीएम योगी के माध्यम से भी दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें आवेदन कौन कौन कर सकेगा यूपी टेट के अलावा, और भी बहुत सारी बातों को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है 65,000 पदों पर होगी यूपी में नई भर्ती। इसके संबंध में ऑफिशियल जानकारी भी निकल करके सामने आ गई है। अच्छी बात यह है कि इसको भर्ती को एज सून एज पॉसिबल करवाया जा रहा है। लेकिन अगर कोई बात है जो आपको थोड़ी सी लग सकती है, वो है मेरिट के आधार पर भर्ती करने को लेकर। यानी कि ये जो भर्ती है वो आपको मेरिट के आधार पर देखने के लिए मिलेगी। मेरिट का मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है कि एकेडमिक की यहाँ पर बात की जा रही है। उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी। अगर आप यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं कंप्लीट क्रैश कोर्स के साथ में। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसकी वजह है कि इसमें यूपी टीईटी का ऑलमोस्ट सारा का सारा आपको जो स्टडी मटेरियल है वो दे दिया जाता है। इतना स्टडी मटेरियल आपको किसी किताब तो छोड़ो कहीं पर भी नहीं मिलेगा। प्रीवियस ईयर के लिए आप अलग से किताब खरीदोगे, इसके अलावा एक प्रैक्टिस सेट के लिए अलग से किताब खरीदोगे, फिर जाकर के आप थ्योरी पढ़ोगे, फिर उसमें से कितना आएगा कितना नहीं आएगा, ये सच में आपके सरदर्द जैसा ही है। तो ऐसे में इस सरदर्द को ख़त्म करने के लिए आपके लिए पुख्ता नोट्स बनाए गए हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, 60,000 वन लाइनर क्वेश्चन मिलते हैं, बाल विकास, हिंदी, इंग्लिश, गणित, संस्कृत, एसएसटी, ईवीएस और इसके अलावा सभी विषयों के मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको नोट्स दिए जाते हैं। और इसमें जो बताया जा रहा है एज इट इज़ वही मिलेगा। जैसे कि उर्दू हमारे पास नहीं है तो हम मना कर रहे हैं कि नहीं है हमारे पास उर्दू, तो हम मना करके बताएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही कहते हैं कि आप ले लो। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी देखने के लिए मिलेंगे। 2011 से लेकर अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी टीईटी के हैं वो सारे के सारे आपको मिलेंगे। आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। ये बड़ा छोटा लगता है, लेकिन आप जानते हैं कि जब आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो 36 तरह के सवाल आपके मन में आते हैं, आवेदन से लेकर परीक्षा तक, परीक्षा से लेकर रिजल्ट तक। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आवेदन से लेकर रिजल्ट और परीक्षा तक आपका पूरा सपोर्ट किया जाए। लेकिन ये सपोर्ट आपको मिलता है 199 रुपये के कंप्लीट पैकेज के अंदर। कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा रकम नहीं रखी है, सिर्फ 199 में। करना क्या है, आपको व्हाट्सएप करना है। कैसे, 7719676659 पे व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप करने के बाद आपको पेमेंट करनी है, और पेमेंट के बाद सारा का सारा कोर्स आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ही भेज दिया जाएगा। कुछ और आपको करने की आवश्यकता नहीं है। 2 मिनट में आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे कोर्स आपके व्हाट्सएप के इनबॉक्स में होगा। ठीक है, तो ये आप सभी देख लेना। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो देर किस बात की, अभी परचेज कर लो। चलो, ये तो बात होगी यूपी की। अगर बात की जाए शिक्षा विभाग के अंदर, यहाँ शिक्षक लिखा है गलती से, लेकिन मुझे शिक्षा विभाग लिखना था, तो ये एक टेक्निकल कह सकते हैं कि टाइपिंग एरर है। ठीक है, मैं बाद में सही करा दूंगा। बात कर लेते हैं शिक्षा विभाग के अंदर बम्पर पदों पर भर्ती को लेकर, जिसके बारे में जानकारी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में देखने के लिए मिलती है। लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसी वर्ष 5,000 आंगनबाड़ी और 60,000 कार्यकर्तियों की भर्ती देखने के लिए मिलेगी। इसके संबंध में इनकी भर्ती प्रक्रिया चालू है, इनका मानदेय जल्द बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सोमवार लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में ये घोषणा की है। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने 69,804 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और मुख्य सेवाओं के स्मार्टफोन बांटे। 18,440 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के सहायिकाओं के नियुक्ति पत्र और 2 लाख से अधिक ग्रोथ मॉनिटरिंग को लेकर भी जानकारी दी। उनका कहना है कि 450 करोड़ यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आंगनबाड़ी बने हैं उनमें 3,170 के समथिंग आंगनबाड़ी भवन है, और 140 बाल विकास परियोजना कार्यालय भवनों में लोकार्पण चल रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री का कहना है कि जल्दी कार्यक्रम इसको लेकर बढ़ा दिया जाएगा, और इनका जो मानदेय है वही बढ़ाने की सौगात दी जाएगी। इनके संबंध में जो प्रोसेस है वो लगातार जारी है। अब आपके मन में सवाल होगा
कि सर ये जो आंगनबाड़ी है उसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो उसका सीधा सा जवाब मैं आपको देता हूँ। आंगनबाड़ी की भर्ती के लिए लगातार कहीं न कहीं आप सभी को सेवा योजन की वेबसाइट पर विजिट करना होता है। सेवा योजन की वेबसाइट के माध्यम से आपके आवेदन लिए जाते हैं। हर ज़िले की अपनी अपनी वेबसाइट होती है, हर ज़िले के अपने अपने जो कहीं न कहीं पद होते हैं, हर ज़िले से कहीं न कहीं अलग अलग विज्ञापन निकाले जाते हैं और इसमें आप सभी की जो आवेदन है वो लिए जाते हैं। कई जगहों पे आवेदन ऑनलाइन भी लिए जाते हैं, तो कई जगहों पे ऑफलाइन आवेदन भी देखने के लिए मिलते हैं। इसके संबंध में आपको पता होना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आपकी जो भर्ती होती है मेरिट के आधार पर होती है। इसमें आपसे किसी प्रकार का कोई टीईटी वगैरह नहीं मांगा जाता है, लेकिन हाँ ये सच है कि मेरिट के आधार पर आपकी भर्ती देखने के लिए मिलती है। हाँ, इसमें एक चीज़ आपको और देखनी होती है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की जो भर्ती होती है इसमें आपको कुछ रियायतें भी दी जाती हैं, जिसको आप एक तरीके से आरक्षण कह सकते हैं। तो उसके संबंध में आप चाहें तो एक नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप पढ़ लेना। सेवा योजन .up.nic करके वेबसाइट होती है, वहाँ से आंगनबाड़ी की प्री प्राइमरी की वैकेंसी और भी बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज वगैरह मिल जाती हैं, जैसे कस्तूरबा गांधी की वैकेंसी होती है। तो इस तरीके से ही आपके आवेदन लिए जाते हैं। सवाल आपके मन में होगा क्या ये वैकेंसी अस्थायी होती है, तो हाँ ये वैकेंसी अस्थायी होती है। यहाँ पे आप सभी को डायरेक्ट एक तरीके से रिक्रूटमेंट के तौर पर रखा तो जाता है, लेकिन ये वैकेंसी अस्थायी रूप से होती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में निकाला नहीं जाता है, आपके सेशन को कंटिन्यू कर दिया जाता है। इसके अलावा योग्यता क्या रहती है, तो आंगनबाड़ी के लिए 12th पास योग्यता ही मांगी जाती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। इसके अलावा अगर आप पूछना चाहें कि सर इसमें आवेदन के लिए क्या क्या करना है, तो मैंने आपको बता दिया है। और अच्छी जानकारी के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से भी इसके संबंध में विज्ञापन की जानकारी समय समय पर आती रहती है। अगर आपने समाचार पत्रों में देखा होगा तो आंगनबाड़ी की भर्तियों को लेकर भी जानकारी वहाँ से देखने के लिए मिलती रहती है, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है सेवा योजन की ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ से भी आप सभी को मिल जाएगी। जैसे कि अभी सीतापुर से निकली हुई है ना, अलग अलग ज़िलों से निकली है तो अलग अलग ज़िलों से होगी। एक सवाल ये भी है कि अगर किसी और ज़िले से हम किसी और ज़िले में तो आवेदन कर सकते हैं, तो ऐसे में कर तो सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस उसी को दी जाएगी जो उस ज़िले का होगा। अगर उस ज़िले से कोई चयनित नहीं होता है तो ऐसे केस में हो सकता है कि आपको चयनित कर लिया जाए। तो जो उस ज़िले से है उसके लिए थोड़ी ज़्यादा राहत की बात होती है, अदर ज़िले वालों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको समझाया। अगर आपके मन में इसको लेकर कोई और सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। आंगनबाड़ी के तकरीबन 65,000 पदों पर भर्ती को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके संबंध में जुलाई तक इसको कंप्लीट करने की तैयारी की जा रही है। जल्दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से इसमें मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर भी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि हाल ही में शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। तो ऐसे में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं इनको लेकर भी मानदेय बढ़ाया जाएगा।